राधे श्री कृष्ण। आज थोड़े सामने ये फ्लावर का हम पैटर्न बनाना सिखाएंगे कि हमने ये कैसे बनाया। सबसे पहले हमने वाइट कलर का धागा लिया। एक बात आपको पहले बता दूं, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहे, तभी ये फ्लावर आपका बहुत अच्छा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सबसे पहले हमने एक चैन लेनी है। चैन में 5 चैन लेनी है, 1 2 3 4 और 5। इसे स्लिम स्टिच से जहाँ हमने ज्वाइन कर देना है। फिर अपने 3 की चैन लेनी है, 1 2 सॉरी हमने 4 की चैन लेनी, 4 की चैन लेनी है और डबल बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। यहाँ पर हमने 1 बार किया, 2 बार किया और 3 बार किया। फिर हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। फिर डबल क्रोशिया किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 3 बार किया। फिर 1 2 3 4 4 चैन लेनी है। फिर हमने जहाँ सेम स्टिच से अटैच कर देना है। फिर 1 चैन और लेनी है 4 की, 1 2 3 4। फिर हम डबल बार धागा लेना है, ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3। एक डबल बार लिया, 2 बार किया, 1 2 और फिर 3 बार करेंगे। फिर नेक्स्ट में हमें फिर ट्रिपल क्रोशिया हमने 3 बार विचकार बनाना है। आपने ये बात ध्यान में रखनी है। 1 2 और 3 बार बनाए। फिर हमने चैन लेनी, 1 2 3 4 4 चैन ली। फिर जहाँ सेमी स्टिच से अटैच किया, फिर हमने 1 2 3 4 4 चैन ली। 4 चैन लेने के बाद आपने डबल बार धागा करेंगे। इसको ऐसे खींच लेना है, थोड़ा सा इधर को कर लेना है, ताकि हमने 5 फूल के पत्ते हैं, 5 पत्ते आसानी से बन जाए। ट्रिपल क्रोशिया किया, 1 बार 2 बार 3 बार। फिर हमने फिर धागे को लिया, ट्रिपल क्रोशिया किया, 1 बार 2 बार 3 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया किया। फिर 4 चैन लेना, 1 2 3 4। ये हमने 12 जी पोनिका 2 2.50 mm का क्रोशिया लिया है। फिर इसे सेमी स्टिच से यहाँ अटैच कर देंगे। आप चाहें 4 पत्तों का भी फूल बना सकते हैं, 5 का इच्छा है 5 की बना सकते हैं, 6 की इच्छा है 6 की बना सकते हैं, जितने चाहे मर्जी पत्तों का बना सकते हैं। हमने जहाँ 4 पत्तों का बनाएंगे, जहाँ हमने 5 का बनाया है, 1 2 और 3 बार निकाल कर ट्रिपल क्रोशिया किया है। फिर हमने ट्रिपल क्रोशिया किया, 1 2 3 4 बार किया, यहाँ पर सेमी स्टिच से अटैच कर दिया। फिर हम दूसरा धागा ऐड करेंगे। ये हमने, अगर आप चाहें जहाँ स्पेस भी है, आपको 5वां भी एक बार बनाकर दिखा देती हूँ मैं। 1 2 3 4। आप ऐसे ऐसे इसको खींच लें, स्पेस बना लें, फिर आपके धागे पूरे आ जाएंगे। फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर डबल क्रोशिया किया, फिर डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 और 4। फिर जहाँ सेमी स्टिच से इसे अटैच कर दिया। फिर एक बार इधर से ऐसे निकाल कर धागा रख लिया। फिर हम येलो कलर ऐड करेंगे, येलो की बीडिंग करेंगे।
थोड़ा धागा बढ़ाकर रखें। नीचे से धागे को लेंगे, आपको जहाँ से उठाना है धागे को, येलो कलर के धागे को आए पकड़ कर भी रखना है और इसमें निकाल लेना है। और आपने एक बार धागे को ऐसे निकाल कर रख लेना है। फिर आपको धागे को खींचना है, अच्छे से खींच देना है। फिर हमने क्या करना है, पहले हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, 4 बार लिया। फिर जहाँ सेम स्टिच से अटैच कर दिया, 1 2 3, ऊपर सिंगल क्रोशे किया है हम, सॉरी बताना भूल, 3 पर सिंगल क्रोशे कर चौथे पर भी सिंगल क्रोशे ऐसे करके हमने चैन लेनी, 1 2 3 4 की चैन लेनी। 4 की चैन यहाँ सेमी स्टिच से हमने जो इसका सेंटर है ऐसे खोल ले, अच्छे से यहाँ अटैच कर देनी, ऐसे आपने अटैच कर देनी है। ठीक है, फिर हमने चैन लेनी है 1 2 3 4। फिर हमने यहाँ से सेमी स्टिच से उठाया, 1 सिंगल क्रोशिया किया, फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरा सिंगल क्रोशिया, चौथा सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 4, 4 जोड़े और फिर इसे अच्छे से खोलकर आपने बीच में से ऐसे सेमी स्टिच से धागे को अटैच कर लेना है। फिर आपने फिर वही पैटर्न 4 चैनें लेनी है, 1 2 3 4, 4 चैनें ली हमने। फिर जहाँ से सेमी स्टिच से एक बार अटैच कर लेना है, फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 3 4, 4 चैनें ली। फिर हमने जहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, सेमी स्टिच से अटैच किया, फिर हमने एक ध्यान से धागे को कस के पकड़ लें। जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया इधर, फिर चैन ली 1 2 3 4, इस धागे को पीछे खींच लें और जहाँ सेमी स्टिच से इसे अटैच कर लें। फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे सभी के ऊपर, जैसे हमने पहले किया था। ऐसे ध्यान से देखिए। फिर 4 चैनें लेंगे, 1 2 3 4, 4 चैनें ली। 4 चैनें के लेकर जहाँ सेमी स्टिच से अटैच कर लेंगे, सिंगल क्रोशिया कह ले, सेमी स्टिच भी कर सकते हैं। फिर हमने 1 2 3 4 ली। फिर सेमी स्टिच से अटैच जैसे करते हैं वैसे निकाला धागा को, उसमें तो हम ऐसे निकाल देते, ऐसे निकाल सिंगल क्रोशिया कर देना है। जहाँ पर भी हमने सिंगल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया लास्ट में भी। फिर हमें 1 2 3 4, 4 की चैनें ली और सेमी स्टिच से यहाँ पर अटैच करती है। ध्यान से देखिए। फिर आप उनको ये देखिए, फ्लावर की शेप बहुत अच्छी है और प्यारा फ्लावर बना है, जैसे हमारा नीचे बना हुआ है। इसमें आप मोती वगैरह ऐड कर सकते हैं, कुछ भी चाहे। मैंने स्टोन लगाया है, आप मोती वगैरह भी ऐड सकते हैं। जो ये चैन बनाई है मैंने जहाँ से उठाई है, एक चैन आपको बनाकर दिखाती हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6, जी छोटी बनाई कर दिखा रही हूँ, 7 8। आप इतनी बड़ी भी बना सकते हैं, जितने चाहें बड़ी बना सकते हैं।
वो बनाकर ऐसे धागे को खींचकर हमने काट दिया। ठीक है, फिर हमने दूसरा धागा लिया वाइट कलर का, उसे भी ऐसी जान से अटैच कर कर उठा लिया, चैन बनाई। आपने जहाँ से नहीं उठाना है, सेंटर से उठाने की कोशिश करना है इसे, चाहे बैक साइड से उठा लें, क्योंकि सेंटर में आना चाहिए धागा। देखिए अब फ्रंट से करें, फ्रंट में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 और 7 बनाकर हमने बढ़ाकर काट दिया ऐसे भी। इस पर हम दो धागे निकाले, इस पर 3 निकाले। आप जितने चाहें उतने लटकन बना सकते हैं। आपको लटकन बनाना सिखाते हैं। ऐसे आपने 3 फिंगर ले लेनी है। फिंगर के जहाँ इसे ऐसे पकड़ के ऐसे राउंड राउंड घुमाना है धागे को। फिर इसे जैसे आपका इतने धागे हो जाएं थोड़े से, तो काट लेना है। काट कर जो ये येलो कलर का धागा है, इससे हमने ऐसे इसे बांध किया था। पहले धागे को ऐसे फिंगर से निकाल लें, ऐसे पकड़ कर हमने इसे ऐसे बांध दिया। ठीक है, अगर ऐसे नहीं सेट आए तो आप ऐसे एक्स्ट्रा येलो कलर का धागा लें, उसे बांध लें। कसकर बांधें और धागे को बढ़ाकर काट दें। काट कर आप यहाँ पर एक बार जैसे हम ऐसे टाइट करते हैं, टाइट कर लें अच्छे से। और फिर आपने पहले इसमें ये धागा निकालना है। ऐसे इसमें से हमने क्रोशिया सभी में से निकालना है, ध्यान से निकालें। येलो कलर का हमने धागा लिया। आपने ये याद रखना है कि आपने जो कलर सेम है उसमें नहीं टांगना है, इसको अलग में दूसरे धागे में हमने टांग दिया। ध्यान से देखिए, दूसरे में हमने निकाला है येलो में वाइट और वाइट में येलो लगाएंगे। फिर आपने ऐसे जहाँ से क्रोशिया निकालना है, इन धागों को भी आपने नीचे की तरफ खींच लेना है। हमने जैसे खींचा है, काटना नहीं है नहीं तो खुल जाएंगे। इन धागों को हमने बीच में खींच लिया, आप भी ध्यान से देखिए। ऐसे अपने इसको खींच लेना है, जैसे हमने खींच कर दिखा रहे हैं। इसको अच्छे से टाइट कर लें, थोड़ा सा लूज हो गया है। 1-2 गांठें अच्छे से बांध लें ताकि निकले नहीं। ये तो हमने आपको एक पैटर्न बताया था कैसे बनाना है। फिर आपको इस धागे को यहाँ पर चैन में ही छिपा देना है। हम ऐसे ही चैन पर छिपाएंगे, छिपा कर आते हैं, आप भी छिपाएं। एक्स्ट्रा धागों को हमने छिपा दिया है। ये हम आपको इसे ऐसे बनाना सिखा दिया, आप इस पर अपने आप बना सकते हैं। अब हम आपको ये नीचे से कटिंग बताएंगे। आपको ऐसे धागे को खींच लेना है, एक साथ कट जाएंगे।
सभी को सेंटर में से काट देना, कोई जॉइंट ना रहे। और जो येलो कलर है थोड़ा थोड़ा इनको काट देना कि बीच में छुप जाए। फिर इनको ऐसे आपने एक साथ पकड़ लेना है। येलो में भी ऐसे येलो कलर का धागा बीच में दिखेगा, ऐसे ऐसे कर कर आपने ऐसे कर लेना है। जो बड़े हुए धागे इनको काट कर एक साथ कर लेना है। फिर बहुत ही अच्छा प्यारा लटकन बन जाएगा। देखिए हमने एक साथ कर लिया है। एक बार ऐसे किया, एक बार ऐसे कर ले इसको। जो फिर भी हो जाते हैं ना, रह जाते हैं, वो भी बाहर निकल जाएंगे। देखिए ऐसे। ओके, ऐसे आपका लटकन तैयार हो जाएगा। इस पर बनाकर फिर कभी दिखाएंगे कितना प्यारा फ्लावर तैयार हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही आपका फ्लावर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए ट्रेंडिंग और नए फ्लावर के साथ, या नई कोई नई चीज़ के साथ जो आपको अच्छी लगे। राधे श्री कृष्णा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और शेयर इट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे श्री कृष्णा।